everyone. Good morning to all of you, dear students. As you know that we are talking about stereochemistry of organic chemistry in BSc part first year. In our last discussion yesterday, we talked about enantiomers, and today we are going to one more type of stereoisomers, that is डाइस्टीरियोमर्स. विवरण समावयी भी इसको कहते हैं. लेट मी टेल यू दैट वे त्रिविम समावयी जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयी तो होते हैं, किंतु परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, वो विवरिम समावयी कहलाते हैं. तथा इस प्रकार की समावयता को विवरिम समावयता कहते हैं. एक कल वाले वीडियो में हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट्स डेट आर मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजेबल. तो जो सुपर इम्पोज नहीं होते हैं और मिरर इमेज होते हैं वो एनेंटियोमर कहलाते हैं. ठीक इसके विपरीत जो ऑब्जेक्ट्स या जो यौगिक एक दूसरे के ना तो दर्पण प्रतिबिंब हों, मिरर इमेज हों, और ना ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित हों, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम डाइस्टीरियोमर्स या विवरिम समावयी कहते हैं. यह समावयता उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होती है जिनमें दो असमान एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं या दो किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं. ऐसे यौगिक चार प्रकाशिक सक्रिय अर्थात ऑप्टिकल एक्टिव समावयी रूपों में पाए जाते हैं, जैसे 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड जो है वो स्क्रीन पर दिए गए इन चार समावयी रूपों में पाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंपाउंड नंबर 1 और सेकंड तथा कंपाउंड नंबर 3 एंड 4 ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, लेकिन कंपाउंड नंबर 1 और 3 और कंपाउंड नंबर 1 और 4 या सेकंड 3 या सेकंड 4 जो ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयी तो हैं, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है. तो ऐसे जोड़े या पेयर्स एक दूसरे के विवरिम समावयी होते हैं. विवरिम समावयियों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी अंतर होता है, जबकि एनेंटियोमर्स या दर्पण समावयियों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं तथा इनके ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे स्पेसिफिक रोटेशन एंगल, इनके मान भी अलग अलग होते हैं. इन समावयियों का सम अणुक मिश्रण रेशिमिक मिश्रण नहीं होता है, बल्कि ऑप्टिकल एक्टिव होता है, जबकि दर्पण समावयियों का होमोमोलिकुलर या सम अणुक मिश्रण रेशिमिक मिश्रण बाह्य प्रतिकार की घटना के कारण होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है. डियर स्टूडेंट्स, कुछ और समावयियों के टाइप्स की हम बात करें तो इसके बाद में हम बात करेंगे एरिथ्रो और थ्रियो पेयर्स. एरिथ्रो और थ्रियो समावयी जो हैं उनमें मुख्य रूप से अंतर ये होता है कि एरिथ्रो में जो किरेल केंद्र पर समान अणु समान साइड में होते हैं और थ्रियो में किरेल केंद्रों पर जो उपस्थित जो सेम ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट साइड में होते हैं. ऐसे प्रकाशिक समावयी जिनमें दो किरेल केंद्र से संलग्न दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो कि सेम हैं एक ही साइड में एक ही ओर होते हैं, तो इनको एरिथ्रो, तथा यदि विपरीत होते हैं तो इन्हें थ्रियो पेयर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर जो दिया गया है वो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल. डियर स्टूडेंट्स, ये प्रतिबिंब समावयी जो हैं और एरिथ्रो और थ्रियो के रूप में यहाँ उपस्थित हैं. जाहिर सी बात है कि कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 3 एक दूसरे के विवरण समावयी हैं. इसी प्रकार कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर 4 भी एक दूसरे के
दर्पण में विवरण समावई हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और फ्लाइंग वेज फार्मूला, इसकी भी बात हम करेंगे, क्योंकि जो त्रिविम समावई हैं वो 3 डायमेंशनल में शो की जाती है किए जाते हैं, जबकि कागज़ के पेज पर हम सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ कर पाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित sp3 संकृत कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय ज्योमेट्री आती है जो 3 डायमेंशनल है, और इसे पेज या कागज़ की 2 विमाओं या 2 डायमेंशंस में निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। यदि टेट्राहेड्रल कार्बन को कागज़ के तल पर इस प्रकार रखा जाए कि किरेल कार्बन कागज़ के तल पर व 2 समूह कागज़ के तल के सामने की ओर और 2 समूह कागज़ के तल के सामने की ओर के बंदों को ठोस वेज लाइन द्वारा व कागज़ के तल के पीछे की ओर के बंदों को टूटी हुई लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम 2 ब्यूटेनॉल के एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, टूटी हुई लाइन से जुड़े हुए ग्रुप वे हैं जो व्यूअर या हम देखने वाले की आंखों से दूर जा रहे हैं कागज़ के तल के पीछे वाले ग्रुप से। जो सॉलिड लाइन से जो दर्शाए गए हैं वो कागज़ के तल में उपस्थित ग्रुप्स हैं, वो व्यूअर के सामने होते हैं। यदि चतुष्फलकीय कार्बन को इस प्रकार रखा जाए कि कागज़ के तल पर किरेल कार्बन के साथ साथ 2 बंद भी हों, तो बचे हुए 2 बंदों में से एक कागज़ के तल के आगे होगा, जिसे वेज लाइन ठोस लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा, और एक बंद कागज़ के तल के पीछे होगा जो टूटी हुई लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा। जो कागज़ के तल में हैं उनको सिंपल सीधी लाइनों के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। फ्लाइंग वेज फार्मूला का यूज कर एक से अधिक किरेल केंद्र युक्त यौगिकों की संरचना बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, जो कि 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन फार्मूला है। फिशर सूत्र के अनुसार किरेल केंद्र के कार्बन को 2 लंबवत काटती हुई रेखाओं के केंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो किरेल केंद्र होता है, और इसे 4 ग्रुप जो जुड़े होते हैं उनको हम शो कर देते हैं। अणु की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को हम वर्टिकल रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि सबसे अधिक प्रायिकता वाला समूह ऊपर व निम्न प्रायिकता वाला समूह नीचे की ओर लिखे जाते हैं। अन्य बचे हुए समूह हॉरिजॉन्टल रेखा पर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल COOH को हम वर्टिकल टॉप पर रखते हैं, और मेथिल या अन्य कार्बनिक एल्किल समूह को हम कम प्रायिकता वाला जो ग्रुप होता है उसको हम वर्टिकल नीचे की ओर लिखते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लिखते हैं, और हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी का जो 4th नंबर वाला प्रायोरिटी का है उसको भी अन्य परमाणु के रूप में हम वर्टिकल लाइन पर रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रायिकता निर्धारण के लिए कोहन, इनगोल्ड और प्रीलोग CIP जिस रूल जिन्हें बोलते हैं, इन तीनों लोगों ने, कोहन, प्रीलोग और इनगोल्ड, इन तीनों ने सीक्वेंस रूल दिए थे, जिसकी ज़रूरत हमें RS नोमेनक्लेचर के दौरान पड़ेगी। तो RS नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक के साथ ही हम प्रायिकता निर्धारण वाले CIP रूल्स या कोहन, इनगोल्ड और प्रीलोग सीक्वेंस रूल्स की बात करेंगे। फ्लाइंग वेज सूत्र को यदि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में बदलना हो तो वेज सूत्र में कागज़ के तल के आगे की ओर, अर्थात ऑब्जर्वर या व्यूअर या प्रेक्षक की ओर जो कि वेज लाइन पर बने हुए समूह हैं को फिशर सूत्र के हॉरिजॉन्टल रेखा पर लिखा जाता है, जबकि वेज सूत्र में कागज़ के तल के पीछे अर्थात प्रेक्षक से दूर टूटी हुई लाइन पर जो बना हुआ समूह उसको हम फिशर सूत्र के वर्टिकल रेखा पर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल से इसे देखें तो
एच टूटी हुई लाइन पर है उसे हम हॉरिजॉन्टल पर लिख रहे हैं, और ओ एच समूह जो वेज लाइन के रूप में उसे भी हम और हॉरिजॉन्टल पर लिखते हैं। फिर जो एल्किल समूह जो कागज़ के तल में हैं उनको हम वर्टिकल लाइन पर प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे फ्लाइंग वेज फार्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नामकरण के सिस्टम में एक और नामकरण की पद्धति की हम बात करेंगे, वो है DL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कैपिटल D और कैपिटल L है, जबकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स थे वहाँ हमने स्मॉल लेटर्स के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया था। सबसे पहले किरेल के अंदर से अटैच्ड ग्रुप्स में अधिक प्रायिकता वाले समूह को देखकर उसे सबसे ऊपर टॉप में लेते हैं। तत्पश्चात यदि कम प्रायिकता समूह में अधिक प्रायिकता समूह यदि दाहिनी ओर उपस्थित हो तो उसे D से, और यदि कम प्रायिकता से अधिक प्रायिकता समूह बाईं ओर हो तो उसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। DL विन्यास प्राप्त करके यौगिक का UPSC पद्धति में नामकरण कर दिया जाता है। इस पद्धति में उपस्थित समस्त कार्बन वाले समूह परमाणु की वर्टिकल रेखा पर लाने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी यौगिक में यह रेखा पर न हो, इस रेखा पर नहीं हो, तो इन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं डबल इन्वर्जन के द्वारा, 2 बार अंतर परिवर्तन करके। डियर स्टूडेंट्स, D समावयी वे होते हैं जिनमें किरेल के अंदर पर उपस्थित जो फंक्शनल ग्रुप है, जो टॉप प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो दाहिनी ओर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और L में टॉप प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर बाईं ओर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए डिस्कशंस के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई और आनंदम प्रोग्राम से रिलेटेड अपने द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों का विशेष ख्याल रखते हुए उन्हें नोट करेंगे। इन टॉपिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम या अन्य क्यूरीज की हम अन्य किसी समय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई, अपनी हेल्थ और आनंदम प्रोग्राम में किए जाने वाले अपने कार्यों का विशेष ध्यान रखेंगे। गुड बाय।